आप देख रहे हैं जनता मंच। आम चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा प्रमुख मायावती के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा किसी से गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली है। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी का ना तो कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ कोई तालमेल होगा और ना ही बीजेपी की अगुवाई वाली सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के साथ। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से जारी उन अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया है, जिसके तहत अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बन सकती है। जब पिछले साल जुलाई में कांग्रेस समेत 26 दलों का विपक्षी गठबंधन इंडिया अस्तित्व में आया था, उसके अगले ही दिन मायावती ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी बसपा का 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। हालांकि उसके बाद से कांग्रेस की ओर से जरूर इस बात की कोशिश की जा रही थी कि मायावती अपना रुख बदल लें और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। बता दें कि मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर एक तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया को जबरदस्त झटका दिया है। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के मायावती के सियासी दांव का अगर विश्लेषण करें तो इससे 3 प्रमुख आयाम और सवाल जुड़े हैं। पहला, यह दांव अस्तित्व के लिए जूझ रही बसपा के लिए कितना कारगर साबित होगा। दूसरा, मायावती के इस रुख से आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। और तीसरा, मायावती का यह फैसला विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कितना अधिक नुकसानदायक है। सरल शब्दों में अगर जवाब दें तो मायावती के इस रुख से बसपा की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित कर पाना मुश्किल हो सकता है। वहीं पहले से ही बेहद ताकतवर नजर आ रही बीजेपी के लिए इससे उत्तर प्रदेश के साथ ही कुछ और राज्यों की राह और भी आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो मायावती का यह कदम बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जहां तक तीसरे पहलू की बात है, यह जरूर कहा जा सकता है कि मायावती के इस रुख से विपक्षी गठबंधन इंडिया की धार और कमजोर हो गई है। मायावती का अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से बसपा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि इसका पार्टी के प्रदर्शन और जनाधार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल और उसमें बसपा की वर्तमान राजनीतिक हैसियत या कहें स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भले ही बसपा का उत्तर प्रदेश में एक कोर वोट बैंक है और उसके बावजूद बसपा फिलहाल बेहद दयनीय स्थिति में है। उसकी हालत इतनी खराब है कि अकेले दम पर आगामी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतना अत्यंत मुश्किल है। पिछले 7 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से पता चलता है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में कोई सीटें जीते या नहीं, उसका वोट बैंक 20% के आसपास रहता है। यह वोट बैंक अगर समाजवादी पार्टी के वोट से मिल जाएगा तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। 2009 में हम यह देख चुके हैं कि उसके विपरीत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।